एक पद महाराज जी आए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन है। शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। कल से जो कथा वृंदावन में है, बहुत प्रिय स्थान है मेरा। हम ज्यादा उसका नाम नहीं बोल रहे क्योंकि जगह बहुत छोटी है और वहां पहले ही 2000 लोग पहुंच गए, तो सब लोग आ जाएंगे, इसलिए आप लोग तो YouTube पे ही देख लेना। और कल से वहां बड़ी रस की चर्चा, निकुंज की चर्चाएं होंगी। वृंदावन में ही होती हैं चर्चाएं, ऐसी सब जगह नहीं हो पाती, लेकिन बिल्कुल बिहारी जी के बगल में है, कुंज बिहारी लाल जी के बिल्कुल बगल में ही कथा का क्रम है। इसलिए हम तो अभी से ही वृंदावन में प्रणाम निकुंज में ही जा रहे हैं कि बस कल से तो खूब आनंद 7 दिन तक होएगा। हापुड़ में आज आनंद को विश्राम, कल से आनंद को प्रारंभ। देखो ठाकुर जी के है जाओ, ऐसे ही जीवन है जाएगा आपको भी। नित्य प्रति नित्य आनंद, नित्य प्रति नित्य उत्सव। हम अपना अनुभव कह रहे हैं भैया, ठाकुर जी के जादनाते भय वादनाते, कबहू टेंशन नहीं, कबहू दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई अब सगुन नहीं, सब मंगल ही मंगल, नित्य मंगल हो रहा है। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। निस दिन ने लगाइए, निस दिन शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहीं हमने अपनी जीवन की पहली भक्तमाल की और रसिक त्रिवेणी की चर्चा श्री तरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, ये रसिक त्रयी हैं और हरित्रयी हैं। इन तीन की चर्चा हुई थी इस बार जन्माष्टमी पर। सरस कुंज, वहां के महाराज जी श्री सरस माधुरी जी, उनका पद है। वृंदावन जाने वालों की रीति बताते हैं वे। वृंदावन जाने वालों को, जिनको युगल सरकार के दर्शन करने हैं, जिनको शामा शाम का अनुभव करना है, वो जाओ तो ये सब नियमों का पालन करो। क्या कह रहे हैं? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ। क्या करें? दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, दोनों युगल का ध्यान लगाओ। दंपति ध्यान लगाइए,
दंपति ध्यान लगई हे होए भावना सिद्ध सहज ही 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 निरखी नयन हुल सैये निरखी नयन हुल सैये। आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस। वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहां कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं। वहीं जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं, सेवा कुंज। अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहां पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा? बोलो, होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे, एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखे, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी। अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे, पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर काई होगो। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा? बोल, निरख नयन हुल सहिए, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप ताली वाली नहीं बजाओ, हम दूसरी बात बता रहे हैं। ये भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद कियो है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री
सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठकर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। शीत प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, संतन की। महा सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पालें उसके बाद नेक नेक जो बच जाए वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं, वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनों बचे ये सब कौन पामे? सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश गाम है। ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है, कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है, तो पाओ संतन की शीत, और मांग के नहीं, वे पधरा दें, वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, हे बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की। राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना। अश्रु द्रगन बहैये, अश्रु द्रगन बही है, हे सरस माधुरी पिय प्यारी के,
में सरस माधुरी जी ने एक बात की विशेष प्रधानता दी। पहले प्रधान बताया सेवा कुंज को, और वहां भी यदि किसी की भावना दृढ़ ना हो रही हो तो सीधे सर्व प्रधान भाव बता दिया, शीत प्रसादी लय संतन की। हम लोगों को बहुत संकोच होता है, पर कोई संत महापुरुष, अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले का, बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी लय संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है, जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए, लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी, अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं।